एक छोटा सा गांव था सूरजपुर, जहां सुबह की घंटियों के साथ ही मिट्टी की खुशबू उठती और लोग अपने अपने खेतों में निकल जाते। गांव के एक कोने में टूटी छत वाला घर था। वहीं रहता था आरव अपनी बूढ़ी मां सावित्री देवी के साथ। सावित्री देवी दूसरों के कपड़े सिलती और आरव सुबह सुबह खेतों में मजदूरी करता। आरव की आंखों में एक सपना था, अपनी मां के लिए एक पक्का घर बनाना। मगर किस्मत जैसे हर बार उसकी परीक्षा लेना चाहती थी। गांव का जमींदार ठाकुर सुरेश बहुत जालिम था। वो गरीबों की जमीन हड़प लेता और जो विरोध करे उसे जेल भिजवा देता। एक दिन ठाकुर ने कहा, तेरी मां ने मुझसे उधार लिया था, अब या तो पैसा ला या खेत छोड़ दे। आरव ने विनम्रता से कहा, ठाकुर जी कुछ दिन और दीजिए, मैं मेहनत से चुका दूंगा। लेकिन ठाकुर ने गुस्से में उसके घर की झोपड़ी तोड़वा दी। सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने बेटे से कहा, बेटा दुनिया तुझे गिरा सकती है, पर तेरे संस्कार मत गिरने देना, भगवान देख रहा है। उस रात आरव आसमान की ओर देखता रहा। हे भगवान, अगर ये परीक्षा है तो मुझे धैर्य भी देना। अगली सुबह आरव ने कहा, मां मैं शहर जा रहा हूं, वहां काम करूंगा, पैसा भेजूंगा, फिर घर बनाऊंगा। सावित्री देवी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, भगवान तेरा रक्षक हो, और जहां भी जा पूजा मत छोड़ना। आरव एक छोटी पोटली लेकर चल पड़ा। रास्ते में धूल थी, सूरज की तपिश थी, लेकिन उसके दिल में रोशनी थी। वो 3 दिन चलता रहा और आखिर पहुंचा जयगंज शहर। यहां की गलियां पथरीली थीं, लेकिन बाजारों में रौनक थी। कहीं लोहार की ठक ठक, कहीं इत्र और मिठाई की दुकानें। आरव ने मंदिर जाकर दीप जलाया और प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे सच्ची रोजी दे और मेरे हाथों में बरकत। बाजार में एक बुजुर्ग बढ़ई था, माधव काका। वो लकड़ी से चीजें बनाता था, दरवाजे, बक्से, झूले। आरव ने कहा, काका मुझे काम दे दीजिए, मैं जी जान से मेहनत करूंगा। माधव काका ने देखा कि आरव के हाथों पर छाले हैं, पर आंखों में सच्चाई है। ठीक है बेटे, सुबह से मेरे साथ रहना, जो सीखेगा वो तेरा होगा। दिन गुजरते गए। आरव सुबह लकड़ी चीरता, दोपहर को दुकान साफ करता और शाम को मंदिर जाकर भगवान के सामने दीप जलाता। उसकी मेहनत से दुकान में रौनक आने लगी। लोग कहते, माधव काका तुम्हारा लड़का तो बड़ा नेकदिल है। एक दिन शहर का अमीर ठेकेदार विक्रम सेठ दुकान पर आया। उसने महंगे फर्नीचर का ऑर्डर दिया, लेकिन जब आरव ने मेहनत से काम पूरा किया तो सेठ ने कहा, ये तो सस्ता काम है, मैं पैसे नहीं दूंगा। आरव ने कहा, सेठ जी ये मेरे परिश्रम की कीमत है। विक्रम सेठ ने कहा, तू कौन होता है मुझसे बहस करने वाला, और बिना पैसे दिए चला गया। माधव काका दुखी हुए, लेकिन आरव ने मुस्कुराकर कहा, काका भगवान सब देखता है, न्याय वही करेगा। कुछ हफ्तों बाद बाजार में चोरी हो गई। विक्रम सेठ ने पुलिस से कहा, जरूर वही गरीब लड़का आरव होगा। आरव को सबके सामने पकड़ लिया गया। माधव काका बोले, नहीं ये लड़का झूठ नहीं बोलता, मगर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। आरव को जेल में डाल दिया गया। रात को जेल में वो ध्यान लगाकर भगवान से प्रार्थना करता रहा, हे भगवान, अगर मैं बेगुनाह हूं तो मेरी सच्चाई प्रकट करना। 3 दिन बाद असली चोर पकड़ा गया, विक्रम सेठ का ही नौकर। आरव को रिहा कर दिया गया। बाजार के लोग शर्मिंदा हुए। विक्रम सेठ ने माफी मांगी, लेकिन आरव ने कहा, जो माफ करता है भगवान उसके दिल को शांति देता है। शहर में राजा की बेटी राजकुमारी मीरा बहुत दयालु थी। वो गरीबों के लिए खाना बनवाती, लेकिन शहर में सूखे से चिंतित थी, क्योंकि महीनों से बारिश नहीं हुई थी और नदी सूख चुकी थी। एक दिन जब वो बाजार में आई, उसने आरव को देखा, जो खुद भूखा रहकर बच्चों को रोटी बांट रहा था। उसने पूछा, तुम खुद गरीब हो, फिर दूसरों को क्यों खिला रहे हो? आरव मुस्कुराया, राजकुमारी, जब दिल अमीर हो तो जेब का खाली होना मायने नहीं रखता। राजकुमारी मीरा उसकी बात सुनकर भावुक हो गई। वो हर दिन दूर से देखती कि ये लड़का कैसे लोगों की सेवा करता है। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख गए थे। लोग मंदिर में जमा हुए। पंडित जी बोले, भगवान कहते हैं जब लोग सच्चे बनते हैं तो आकाश से कृपा बरसती है, हमें पश्चाताप करना होगा। आरव ने कहा, आओ हम सब मिलकर पुराने तालाब की सफाई करें। मीरा ने भी कहा, मैं भी मदद करूंगी। लोगों ने पहले हंसी उड़ाई, राजकुमारी तालाब साफ करेगी? लेकिन मीरा ने फावड़ा उठाया। शहर के लोग हैरान रह गए। आरव और मीरा दोनों ने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे पूरा शहर जुड़ गया। और एक दिन आसमान से पहली बूंद गिरी, फिर जैसे कृपा बरस पड़ी। लोगों ने जय भगवान के नारे लगाए। तालाब भर गया, खेत हरे हो गए और शहर में खुशहाली लौट आई।
उस दिन राजा ने आरव को दरबार बुलाया और कहा, बेटा, तूने हमारे राज्य को नई जान दी है, मैं तुझे इनाम देना चाहता हूं। आरव ने कहा, राजन, जहां लोगों की खुशी है वही मेरा इनाम है। मीरा के दिल में आरव की विनम्रता घर कर गई। कुछ दिनों बाद शहर में एक और मुसीबत आई। विक्रम सेठ के गोदाम में आग लग गई। आरव सबसे पहले पहुंचा और अपनी जान पर खेलकर बच्चों को बाहर निकाला। जब आग बुझी, विक्रम सेठ रो पड़ा। जिसे मैंने गिराने की कोशिश की, उसने आज मुझे बचा लिया। आरव बोला, भगवान हर दिल को बदल सकता है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। कुछ महीनों बाद सूरजपुर गांव में खबर पहुंची कि आरव अब शहर का सम्मानित और नेक इंसान बन गया है। उसने अपने गांव में आशा भवन बनवाया, जहां बेसहारा औरतें और अनाथ बच्चे रह सकते थे। वो अपनी मां सावित्री देवी को शहर लेकर आया। मां ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। तूने गरीबी नहीं, संयम जीता है। राजा ने कहा, आरव, क्या तू राजकुमारी मीरा से विवाह करना स्वीकार करेगा? आरव ने सिर झुका लिया। अगर भगवान की इच्छा होगी तो यही सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। विवाह हुआ और दोनों ने मिलकर विद्यालय करुणा खोला, जहां बच्चे शिक्षा और संस्कार दोनों सीखते थे। पंडित जी ने मंदिर में कहा, जो सब्र करता है भगवान उसे सम्मान देता है, और जो दूसरों के लिए भलाई करता है भगवान उसकी राह सरल कर देता है। आरव ने बच्चों को देखकर कहा, मेरे पिता कहते थे, मिट्टी से उगने वाला पौधा अगर तूफान झेल जाए तो वही सबसे मजबूत पेड़ बनता है। ये थी आरव की कहानी, धैर्य, विश्वास और करुणा की। कभी मत भूलना, जब भगवान देर करता है तो वो मना नहीं कर रहा होता, बस तैयारी कर रहा होता है। इस तरह की नई कार्टून कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।